बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हूँ। बिल्कुल ये आपको पीछे ये बैनर मैं आपको दिखा देता हूँ जिस पर लिखा हुआ है कि ये सामने सुप्रीम कोर्ट है। ये भी दिखा देता हूँ, ये बिल्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट की देख सकते हैं। मैं अंदर था कमरा अदालत के, आइनी बेंच समाअत कर रहा था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के केस की। समाअत आज फैसला बड़ा आ गया, और फैसला ये आया कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जो काम से रोकने का ऑर्डर दिया था जस्टिस सरफराज डोगर के बेंच ने, वो फैसला कलअदम करार दे दिया गया। क्योंकि वेरी सरप्राइजिंगली आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस सरफराज डोगर के फैसले को डिफेंड नहीं किया। फिर उसके बाद मियाँ दाऊद जो दरख्वास्त गुजार हैं, लाहौर से वीडियो लिंक पर थे, उन्होंने भी कहा कि मैंने फैसला रात पढ़ा है और मैं समझता हूँ कि ये क्या गैर कानूनी फैसला, ये उन्होंने कहा कि ये नहीं पास हो सकता। तो उस पर फिर आईनी बेंच ने इस फैसले को कलअदम करार दे दिया। उससे पहले आज जो समाअत थी कोई 10-15 मिनट लेट शुरू हुई, 9:30 का टाइम था, 9:45 बजे बेंच आया और मुनीर मलिक साहब ने, आबिद ज़ुबैरी उनके साथ थे, उन्होंने दलाइल दिए। जजेस पाँचों के पाँचों मौजूद थे और वकला की बहुत बड़ी तादाद थी। लेकिन अब 3-4 बड़े सीरियस सवाल उठ गए हैं कि अगर ये फैसला इस तरह से हो ही नहीं सकता था, तो फिर जस्टिस सरफराज डोगर ने एक इतने अहम मामले पर अपने फेलो जज को रोकने की जो कोशिश की है, क्या ये मिसकंडक्ट नहीं है? क्या ये मिसकंडक्ट नहीं है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और दूसरा, यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो बात कही कि हम इसको नहीं, ये फैसला हो सकता, ये एक बोल्ड स्टैंड था। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के हवाले से या जुडिशरी के हवाले से पिछले 4 सालों में जो कुछ हो रहा है बिहाइंड द सीन, हुकूमत की उसको हमायत हासिल ना रही हो। लेकिन आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये जो वहाँ पर कहा कि ये फैसला नहीं आ सकता था, मेरे मेरे ख्याल से ये जो वकला आए इकट्ठे होके, जो जजेस आए बड़ी बहादुरी के साथ, उसको देखते हुए तो ये एक सेकंड थॉट है। और जस्टिस जहांगीरी साहब के हवाले से अटॉर्नी जनरल ने यह बयान दिया। डेफिनेटली ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसको आप सार्केस्टिकली भी देख सकते हैं, इसको आप एक किसी भी हवाले से आप इसको देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और हमें आज नज़र आई यहाँ पे कि अगर आपका यकीन पुख्ता हो, अगर आप सदके दिल से, अगर आप ये दिल में आपको पता हो कि आप हक सच के रास्ते पर हैं, तो फिर चाहे सामने अमीनुद्दीन का बेंच बैठा हो, सामने जो मर्जी हो, आप जीत जाएंगे। और ये इन 5 जजेस ने जो साइलों की तरह इस बिल्डिंग में आए और पास बनवा के गए, आम लोगों की तरह बैठे, उन्होंने कोई इसको मीडिया फ्रेंजी नहीं बनाया, कोई उसको ब्लैकमेल करने का टूल नहीं बनाया। उनका लड़ेंगे, कोई इस्तीफा नहीं देगा, आखिरी हद तक लड़ेंगे। और आज आपने देखा कि किस तरह वो उस आईनी बेंच से अपने हक में फैसला लेके आए हैं। अब ये बेंच ने फैसला इसलिए नहीं किया कि उन्होंने कोई मेरिट्स पे ये फैसला किया, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये फैसला नहीं बनता। तो दरख्वास्त गुजार है मियाँ दाऊद, उसने भी कहा जी मैंने फैसला रात पढ़ा है। लेकिन फिर मैं ये सवाल करता हूँ कि मियाँ दाऊद को ये समझ आ गई अपनी पिटीशन पढ़ के और ये फैसला देख के कि ये गलत है, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर, उसने क्या ये कानून नहीं पढ़ा? उसने क्या ये आइन नहीं पढ़ा? और क्या हैसियत रह गई उनके उस बेंच की? तो क्या ये मिसकंडक्ट नहीं है? क्या इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए? क्या जो आदमी इस तरह गलत ब्लेटेंट ऑर्डर गलत पास करता है, क्या उसकी कोई पूछगिछ नहीं होनी चाहिए? क्या उसकी कोई बाज पुरस नहीं होनी चाहिए? ये बड़े अहम सवालात हैं। और लेकिन आज हक सच की फतह, ये जो वकला इकट्ठे हुए, ये जो जज इकट्ठे हुए, और मीडिया ने भी उनका साथ दिया। और आज मैं देख रहा था कि मुस्कुराते हुए चेहरे जनाब तारिक जहांगीरी बड़े बुर्दबार मुस्कुरा रहे थे, आंखों में खुशी थी। मोहसिन अख्तर कियानी साहब चेहरा खिला हुआ था, बाबर सत्तार भी मुंह नीचे करके धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे। समन रफत साहबा से मैंने देखा 2-3 सहाफ़ी पीछे भाग रहे थे सवाल करते हुए कि आपके जो चीफ जस्टिस है क्या उनका ये मिसकंडक्ट नहीं है, और वो आगे से मुस्कुरा रही थी, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे इजाज़ इसहाक साहब नज़र नहीं आए, यकीनन वो भी होंगे, लेकिन रश इतना था कि मुझे नज़र नहीं आया। इसलिए मैं, क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं, तो इसलिए मैं उनकी जो कैफियत है वो बयान नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल आज एक खुशी का दिन, इस तारीकी के माहौल में, इस घुटन के माहौल में,
जहाँ न जाने क्या कुछ हो रहा है। ये एक फैसला एक ताज़ा हवा के झोंके की मानद है और डेफिनेटली ये उम्मीदों को बढ़ाएगा और ये पाकिस्तान की आवाम को ये मैसेज दे रहा है ये फैसला कि अगर तुम इकट्ठे हो जाओ, अगर तुम हक सच के लिए इकट्ठे हो जाओ तो तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तुम्हारे खिलाफ दरख्वास्तें देने वाले अपनी दरख्वास्तें वापस ले लेंगे। आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यह कह दिया कि हम इस फैसले को अब समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, ये कानून के मुताबिक नहीं है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त। दूसरा मैं आपको अहवाल बताता हूँ कश्मीर का। कश्मीर से जो खबरें आ रही हैं, पूरा कश्मीर सरापा एहतजाज है। हर शहर बंद है, हर गली बंद है, हर दुकान बंद है, हर घर बंद है और वहाँ पर लोग जुल्म और सितम के खिलाफ निकल आए हैं। उनको गोलियां मारी गई हैं, जैसे 26 नवंबर को इस्लामाबाद में गोलियां मारी गई थी, उनको भी गोलियां मारी गई हैं, लेकिन वो दलेरी से खड़े हैं और वो निकल आए हैं बाहर और उन्होंने कहा है कि हम किसी कीमत किसी सूरत हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे और अपने हमारे मुतालबात मनवा कर पीछे जाएंगे। ये कश्मीर के अंदर जो एक्शन कमेटी ने काम किया है, ये हमारे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए एक सबक है। कोई लीडर नहीं है किसी बड़ी पार्टी का, लेकिन आम लोग हैं, एक्शन कमेटी है, लोगों ने अपने मुतालबात सामने रखे हैं और उसके लिए वो निकल आए हैं और ये कहा है कि जो एहतजाज में शरीकी होगा उसका सोशल बाइकआउट किया जाएगा। ये और 73 लोगों को गोलियां मारी गई, वहाँ पे बड़ा अफसोसनाक है मुबैना तौर पर किरदार मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का। मैं सरदार अतीक साहब एक बड़े समझदार आदमी हैं, लेकिन जिस तरह से वीडियोस आ रही हैं उनके साथी एक्शन कमेटी के लोगों पर, 73 लोगों पर पुलिस के साथ मिलकर गोलियां चला रहे हैं और इंतज़ामिया के साथ एक पिट्ठू बनकर वो कर रहे हैं, तो बड़ा अफसोसनाक है। और मुझे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की बात याद आ रही है, जो कह रहे थे कि एक मिरेकल हुआ और लोगों ने मुझे वोट दे दिया। मिरेकल नहीं हुआ, आपने अपने ज़मीर का सौदा किया, आपने अपने आप को बेचा, खान के वोट लेके आपने अपने ज़मीर को बेचा, जिस तरह बहुत सारे लोग बेच चुके हैं, तो फिर आपको हुकूमत मिली। ये हुकूमत इस तरह थोड़ी मिल गई। आप कह रहे हैं कि अल्लाह की करनी से ऐसा हुआ, अल्लाह की करनी से ऐसा नहीं हुआ। ये उन लोगों को अल्लाह ढील दे रहा है जो अवामी मैंडेट पर डाके डाल रहे हैं, पाकिस्तान में भी और कश्मीर में भी, जो जो जिनका हक नहीं था हुकूमत बनाने का, लेकिन उनको हुकूमत बनवाई गई। और आपको पता है क्यों? अब तो पूरी दुनिया रात की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद समझ गई है कि कौन एजेंट है, कौन बैरूनी एजेंडा लेके आ रहा है, कौन मुसलमानों का दुश्मन है, क्यों इमरान खान को जेल के अंदर रखा हुआ है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है। अब तो सबको वाज़ेह हो गया। अगर अपने हक के लिए नहीं निकलेंगे जैसे कश्मीरी निकले हैं, वहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है, तमाम तर रियासती हथकंडों के बावजूद कश्मीरी डट के खड़ा है और उसने वहाँ की जो इंतज़ामिया है उसको शिकस्त फाश दी है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।